नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, हमने पिछले वीडियो में जाना कि मातृकुल के पितृ कौन होते हैं, हमारे कुल के पितृ कौन होते हैं, इन लोगों के श्राद्ध कर्म अथवा पिंडदान कैसे दिए जाते हैं या सुख पिंडी कैसे की जाती है, शुभ कार्यों में इनका क्या महत्व है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पहले हमें पितरों को क्यों तृप्त करना होता है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि उत्पितृ कौन होते हैं, उत्पितृ को भी हमें संतुष्ट करना होता है। लेकिन अब बात आती है कि हम जब देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें बताया जाता है कि पाल्या महाराज हैं, तो ये पाल्या महाराज कौन होते हैं। देखिए, पाल्या महाराज भी हमारे पितरों में ही आते हैं। तो किस तरीके से कौन से पितरों को उत्पित्र कहा जाता है, पितृ कहा जाता है, अब कौन से पितरों को पाल्या कहा जाता है। तो देखिए, पाल्या की कैटेगरी में उन पितरों को लिया जाता है जो 8 वर्ष से ऊपर के तो हैं, क्योंकि 8 वर्ष तक तो हम उनको उत्पित्र गिन लेते हैं। 8 वर्ष से ऊपर के हैं, अविवाहित हैं, यानी कि आपके कुल खानदान से उनका आगे कुछ बंधन नहीं रहा, पीछे तो बंधन रहा है क्योंकि उनके पितृ वही थे, उनके ऊपर अपने पितरों का ऋण था, लेकिन वे चुका नहीं पाए और उस ऋण को चुकाने के लिए आगे उनके यहाँ कोई संतान भी नहीं है क्योंकि विवाह नहीं हुआ और अकाल मृत्यु को चले गए हैं। तो अब ये जो हैं, इनकी आत्म शांति, इनके पिंडदान आदि की जवाबदारी परिवार के दूसरे सदस्यों पर आ जाती है। तो ये जो पाल्या महाराज हैं, इनके निमित्त क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में घर के बाहर आंगन में छोटा सा चबूतरा बना दिया जाता है, उसके ऊपर शिवलिंग आदि स्थापित कर दिए जाते हैं, या वैसे ही एक पिंड रख करके उस पर सिंदूर लगा दिया जाता है और उसको पाल्या महाराज कह के स्थापित कर दिया जाता है। तो ये जितने भी हमारे कुल में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, विवाह आदि नहीं हुए थे जिनके, इनका एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि किसी कारण से चले गए हैं, किसी ने हत्या कर दी है या किसी और वजह से भी ये अकाल मृत्यु को चले गए हैं बीमारी आदि में, तो इस तरीके से अचानक से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाना और अपने पितृ ऋण आदि न चुका पाना, और आगे कोई इनके संतान नहीं होने के कारण इनके क्रियाक्रम आदि की व्यवस्था ठीक से न हो पाने के कारण ये व्यवस्था दी गई है कि इन्हें पाल्या के निमित्त रखा जाए और इनकी पूजन अर्चन की जाए। इनके लिए जो श्राद्ध कर्म होता है, 14 तिथि होती है, चतुर्दशी तिथि पर इनका श्राद्ध कर्म आदि किया जाता है। तो पाल्या महाराज के लिए कहा जाता है कि जब ये दर्शन देते हैं तो नाग रूप से दर्शन देते हैं। वैसे भी पितर नाग रूप से ही दर्शन देते हैं, परंतु पाल्या के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि ये एक नाग रूप में दर्शन देते हैं। जब भी घर में सांप आदि दिखाई देते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पाल्या महाराज आए हुए हैं और इनका मारना नहीं चाहिए, इनका दर्शन करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए या किसी को बुलवा के बाहर निकलवा देना चाहिए। इस तरह की बातें बताई जाती हैं और इनका भी पूजन विधान यही है जैसे हम पितरों का करते हैं। इनका हर अमावस की एक दिन पहले यानी 14 को इनका जो भी है नारियल वगैरह देना, धूप दीप करना, ये आदि सब किया जाता है। विवाह आदि कर्म में, किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले इनके लिए नारियल वगैरह निकाले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी शुभ कर्म अनुष्ठान करने के पहले जब हम पितरों को याद करते हैं तो हर प्रकार के हमारे पितृ जो हैं वो सभी पितृ हैं, हर प्रकार के पितरों का हम आदर सत्कार करते हैं, उनसे अपने अनुष्ठान आदि कर्मों के लिए अनुमति मांगते हैं, तब जाकर के हमारे ये कार्य आगे बढ़ते हैं और निष्पादन होते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी नए साधक हैं या जो सामान्य लोग भी हैं, साधक नहीं भी हैं, लेकिन वे अगर परेशान हो रहे हैं किसी प्रकार से और वे ये मानते हैं कि उन्होंने सभी प्रकार के पूजा कर्म कर रहे हैं, हर जगह जाके पूछ रहे हैं, ज्योतिष पत्रिका आदि दिखा दी है, भक्तों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वे अगर घर में अपने सभी तरह के पितरों का ये सम्मान नहीं कर पा रहे हैं,
उनके लिए पूजा विधान नहीं कर पा रहे हैं या उनके ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जो अपने कुल के ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं उनको कोई दूसरा व्यक्ति भी ऋण मुक्त नहीं कर सकता है। वो रास्ता बता सकते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको अपने पितरों को धूप दीप करना है, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़े कर्म बंधन के चक्कर में आप फंस जाते हैं। चूँकि जब आप के काम ठीक से नहीं होंगे या तो आप साधक है तो साधनाओं में सफलता प्राप्त होने में दिक्कत होगी। यदि आप नौकरी रोजगार से हैं, जो कि हर कोई व्यक्ति होता है कि प्राइवेट या सरकारी किसी न किसी तरह का रोजगार करके, खेती करके या किसी और तरह का कर्म करके कर्म से अपनी आय अर्जित करता है, उस कर्म के सफल होने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जो भी आय अर्जित होती है वो आपको पूरा नहीं पड़ती और घर में अशांति का माहौल बनने लगता है, रोग आदि उपद्रव अधिक होने लगते हैं, ताकि आपकी जो भी कमाई हो रही है उसमें खर्च होने लगती है, आपके सुख साधनों में कमी होने लगती है। तो यह सब तो आपको ही करना है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाल्या कौन होते हैं। इसके लिए गांव में सफ़ेद चबूतरे बना दिए जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये भैरव महाराज का स्थान नहीं है, ये पाल्या महाराज का स्थान है। सफ़ेद चबूतरे बना दिए जाते हैं, इसमें किसी की कोई समाधि नहीं होती, बस उनके निमित्त ये कर दिया जाता है और उस पर शिवलिंग आदि रख दिए जाते हैं। देखिए, जो अकाल मृत्यु मरे हैं वो सभी शिव के शरणागत हो जाते हैं, वहीं उनको मुक्ति और शांति मिल सकती है, क्योंकि प्रेत भूत आदि के तो देव जो है महादेव, भूतनाथ महादेव ही हैं। कालों के काल महाकाल हैं। जो अकाल मृत्यु गए हैं किसी भी कारण से, वो महाकाल की शरण ही जाने वाले हैं और वहीं उनको मुक्ति गति संभव है। इसीलिए भी शिवलिंग वहाँ रख दिए जाते हैं, नंदी के साथ विराजित कर दिए जाते हैं और लोग वहाँ पर जो भी जान करके या अनजाने में भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। तो इन जो पितरों हैं इनको भी तृप्ति होती है। पितरों के लिए हमेशा कहा गया है कि जल सबसे विशेष है, जितना अधिक जल होगा, जितना अधिक जल गिरेगा उतना पितर तृप्त होते हैं और शांत होते हैं। तो इसीलिए वहाँ शिवलिंग रखा जाता है और वहाँ पूजा की जाती है। तो आप लोग पूजा कीजिए, नवरात्रि आने से पहले पाल्या महाराज की पूजा कीजिए, ताकि आपके नवरात्रि के अनुष्ठान अच्छे से संपन्न हो और आपको अपने समस्त पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे कुल की सती माता कौन होती है और कुल के भैरव कौन होते हैं, किस प्रकार से ये भैरव जो चबूतरे वगैरह पे रखे जाते हैं ये कहाँ से आते हैं और किस तरीके से ये स्थापित होते हैं। फिर नवरात्रि तो आ ही रही है, तो हम नवरात्रि के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय मोडेश्वरी, बोल बम।